जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो कल आपने देखा है कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इसमें कुछ अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि हमें हो सकता है इसमें एज में छूट मिली, तो लेकिन भर्ती बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई इसमें स्पष्ट नहीं है कि एज में छूट मिलेगी। कहने का मतलब यही है, उसमें एज में छूट नहीं दी गई है। तो कई अभ्यर्थियों के यहाँ पर कॉल मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हम किसमें क्या कर सकते हैं, हमारा इसमें क्या गलती है, कोविड की वजह से भर्ती नहीं आई तो इसमें हमारी क्या गलती है, हम ओवर एज हो गए, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब हम इसके लिए आगे क्या कदम उठा सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर यदि आप सोचेंगे कि हम कोई फिजिकली प्रोटेस्ट करें तो मैं तो इसके लिए सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फिजिकल प्रोटेस्ट होता है इसमें कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक हिंसा भड़का देती हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के जीवन के साथ वो खिलवाड़ हो जाता है, तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ। अब लेकिन एक हम अहिंसात्मक तरीके से, एक हम कानूनी दायरे में रहकर कुछ इस तरीके के कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचे, और हो सकता है कि सरकार इस बारे में अभ्यर्थियों की सोचे कि जो अभ्यर्थियों के बीच में भर्ती नहीं आई 5 साल से, तो इसमें अभ्यर्थी की क्या गलती है। कोई एक गरीब बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है 4 साल से, लेकिन भर्ती नहीं आई, तो ये तो आपकी गलती है ना, भर्ती बोर्ड की गलती है। भर्ती क्यों नहीं दी आपने, 2021 में भर्ती दी, उसे वापस ले लिया, तो उसमें अभ्यर्थी क्या गलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कोई अभ्यर्थी जो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर बैठा हो वह अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी करता हो। तो यहाँ पर अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी वही करता होगा जो कहीं ना कहीं गरीब बच्चा होगा, जो एक किसान परिवार से आता होगा। तो आप इस तरीके से जो गरीब बच्चों के सपनों को क्यों दबा रहे हैं, क्यों उनके सपनों को मार रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम इसमें 3-4 चीजें जो कर सकते हैं जो हमारे हाथों में है, जो एक कहीं ना कहीं कानूनी दायरे में रहकर हो सकती हैं। तो पहला तो हमारा एक जो है ट्विटर कैंपेन ही है। अब आप इसमें कहेंगे कि सर हम ट्विटर कैंपेन तो हम काफी टाइम से चला रहे हैं, इसका कोई हमें फर्क देखने को मिला नहीं मिला। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें हमें आप इसका, यदि हम इसमें जो भी बातें यहाँ पर कर रहे हैं और जो भी इसमें हम एज के छूट के लिए करने वाले हैं तो आपको छूट मिल ही जाए, लेकिन हम इसमें प्रयास जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो हमारा प्रयास तो बनता है, अब छूट मिलना ना मिलना वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हम इसमें प्रयास जरूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्विटर कैंपेन होता है इसकी बातें सरकार तक पहुंचती हैं, और हो सकता है कि सरकार इस बारे में सोचे और इसमें एज में छूट मिल जाए। तो यही है कि हमारा ट्विटर कैंपेन रहेगा जिसका हैशटैग रहेगा यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन। आप इसको एक बार देख लीजिए, जो हमारा हैशटैग है यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, जिसमें सभी लेटर कैपिटल है और इसमें कोई तरीके का स्पेस नहीं है। तो जो हमारा हैशटैग रहेगा यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन। आप इसको चलाना कब है, तो हमारा जो कल से शुरू होगा 25 दिसंबर, 25 दिसंबर सुबह 10 बजे से आप इसको चलाना शुरू कर दिए। सुबह 10 बजे से आप सभी अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन 25 दिसंबर यानी कल से ही आपको इसको चलाते रहना है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में आएगा तो सरकार तक बातें पहुंचेंगी, और हो सकता है सरकार इस बारे में सोचे कि अभ्यर्थी इससे परेशान है, क्योंकि जो अभ्यर्थी उसकी क्या गलती है। अब एज बढ़ी है वो तो प्राकृतिक रूप से बढ़ी है। अब यदि हमारे हाथ में होता कि एज हम ना बढ़ने थे तो हम हो सकता है रोक लेते, लेकिन इसमें एज बढ़ने का क्या है कि हमारे हाथ में तो है नहीं ये सब बातें, तो ये प्राकृतिक रूप से बढ़ी है। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो यही हमारे एक माध्यम होगा कि हम ट्विटर कैंपेन से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएं। तो कल हमारा एक ट्विटर कैंपेन होने वाला है जिसमें सभी कोचिंग संस्थान वाले, सभी यूट्यूबर इसमें साथ देने वाले हैं। तो आप सभी का भी साथ हमें अपेक्षित है, क्योंकि यदि आप खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपको अपने भविष्य के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा, तभी आपके पीछे कुछ लोग आएंगे। तो आप इसको ट्वीट जरूर करिएगा, इसे ट्रेंडिंग में लाइएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम एक दिन इसको ट्वीट करके रह जाएं, तो आपको इसको कहीं ना कहीं 5 से 6 दिन लगातार ट्रेंडिंग में रखना है। आपने कल मान लीजिए कर लिया 10 से 12 या 1 बजे तक, तो ट्रेंडिंग में आएगा। इसी तरीके से आप परसों कर लीजिए, इसी तरीके से आप अगले दिन कहीं ना कहीं 2-3 घंटे इस पर आप दीजिए। अब कुछ अभ्यर्थी इसमें ये भी कहेंगे कि सर हम इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों करें,
तो कहीं ना कहीं आपको यदि एज में छूट चाहिए, आपको इस भर्ती को पूर्ण करना है, इसमें वर्दी पाने का आपका सपना है, देखिए यहाँ पर आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संघर्ष के बिना गुजरे आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो ये हमारा जो माध्यम होगा ट्विटर कैंपेन होगा, जो कि कल हमारा सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। इसमें आप सभी ट्वीट करेंगे। अब हमारा दूसरा माध्यम क्या हो सकता है सरकार तक बात पहुंचाने का, कि जो आपके भी क्षेत्र का विधायक हो या कोई नेता हो, आप उसे ज्ञापन दे सकते हैं। तो आप क्या करिए कि अपने क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी मिलकर एकजुट होकर अपने विधायक तक जाइए, उन्हें ज्ञापन दीजिए। कोई नेता है तो उसे ज्ञापन दीजिए, वहां से आप हाथ जोड़कर उनसे कहिए कि हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएं, क्योंकि जो इसमें छूट एज में हमें नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें हमारी क्या गलती है बताइए आप। तो आप एक कानूनी दायरे में रहकर एक अहिंसात्मक तरीके से आप अपनी बातें विधायक मंत्री तक पहुंचा सकते हैं, आप ज्ञापन दे सकते हैं। अब इसमें हम तीसरा पॉइंट है कि हम यदि कोर्ट केस की बात करें, इसमें कोर्ट केस करेंगे तो क्या इसमें छूट मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट केस जो होता है इसमें काफी लंबी प्रक्रिया जाती है, और इसमें जो जीतने के चांस होते हैं इसमें बहुत ही कम हो सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि 5 से 10% इसमें जीतने के चांस होते हैं, लेकिन क्या है कि हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। तो इसमें कई लोग कोर्ट केस कर भी रहे हैं, तो अच्छी बात है, करिए आप। जो अफोर्ड कर सकता है करिए आप भी कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको आप इसमें शामिल हुई कोर्ट केस में। तो यही हमारा एक माध्यम हो सकता है। हमारा अगला माध्यम क्या है कि हम डीएम को ज्ञापन दे सकते हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने डीएम के पास जाइए, एक लेटर लिखवाइए वहां से, और आप डीएम को दीजिए। अपने लोकल क्षेत्र के जो चेयरमैन हो, पार्षद, सांसद और जो प्रधान वगैरह हो, वार्ड के मेंबर हो, तो कहीं ना कहीं उन तक अपनी बात पहुंचाइए, क्योंकि जब उन तक बात पहुंचाएंगे तो आपकी बात ऊपर तक जाएगी। तो हो सकता है कि आपको कुछ इसमें सरकार तक यदि बातें पहुंचती हैं तो सरकार इस बारे में सोचे और इसमें छूट भी मिले, क्योंकि मिलना भी चाहिए। इसमें अभ्यर्थियों का अधिकार है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी की तो कोई गलती है नहीं। आपने 5 साल बाद भर्ती दी है, आपने पूरी भर्ती एक साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं जो ओवर एज हो गया है उसे तो कोई भर्ती देखने को मिली ही नहीं। अब उसमें उसकी क्या गलती है। अब वो गरीब बच्चा है, कहीं ना कहीं इसमें आस लगाए बैठा था कि हम जब भर्ती आएगी तो इसमें जाएंगे, लेकिन क्या है कि अपने एज में छूट नहीं दी। 18 से 22 वर्ष क्या होता है, क्या कोई जनरल का अभ्यर्थी है तो वो क्या 22 के बाद बुढ़ापे की एज में पहुंच गया क्या। आप इसको सोचिए। एमपी पुलिस में एज में छूट दी रखी है कोविड की वजह से। तो कहीं ना कहीं यूपी में सरकार को इस चीज को सोचना चाहिए कि इसमें छूट तो जायज है, इसमें छूट देनी चाहिए। तो यही सब हमारी बातें थी, जो कहीं ना कहीं जो कि हमारा माध्यम है सरकार तक बातें पहुंचाने के लिए। तो आप इसमें साथ जरूर दीजिए, और कल से जो हमारा ट्विटर कैंपेन है आप इसमें आइए और इसमें अधिक से अधिक आप ट्वीट करिए। इसमें कहीं ना कहीं हमारा ट्विटर कैंपेन ट्रेंडिंग में रहेगा, तो सरकार तक कहीं ना कहीं बातें पहुंचेंगी, और हो सकता है सरकार इसके बारे में कोई कदम उठाए। तो यही सब बातें बताने के लिए आज मैं आपके सामने आया था कि हमारा एक ट्विटर कैंपेन होने वाला है, जो कि कल सुबह 10 बजे से होगा। और दूसरा, सभी अभ्यर्थी अपने क्षेत्र के विधायक, नेता को ज्ञापन दे सकते हैं, डीएम को ज्ञापन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रयास करिए, क्योंकि प्रयास करना ही सफलता तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। तो आप प्रयास करते रहिए। अब आगे मिलना ना मिलना ये तो कोई नहीं जानता कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपको मिल जाता है तो आपका जो प्रयास होगा सार्थक हो जाएगा। और यदि नहीं भी मिल पाता है तो आपको अपने आप में ऐसा नहीं लगेगा कि हमने प्रयास नहीं किया। यदि हम प्रयास करते तो हो सकता है मिल जाता, तो आपको इस चीज की भी गिलानी नहीं होगी अपने आप में तो हमने इसके लिए प्रयास नहीं किया था। तो यही सब बातें थी आज आपके लिए, हम आपके सामने आए थे इन्हीं सब बातों को लेकर कि कल से हमारा ट्विटर कैंपेन है, आप इसमें साथ जरूर दीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।